बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और उर्दू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया गया। इन ममालिक में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, वियतनाम, मिस्र और इंडिया शामिल है। सऊदी खबरसादार SPA के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मिस्र और वियतनाम से आने वाले किसी भी दूसरे मुल्क में 14 दिन क़याम करने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो बराह रास्त सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। सऊदी अरेबिया दाखिले से 5 दिन करंतना करना होगा। एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पर अमल करना होगा। इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान और मिस्र और ब्राज़ील से आने वाले मुसाफिर जो सऊदी अरेबिया में वैक्सीन की दोनों खुराकें उन्होंने नहीं लगवाई, लेकिन अब वो बराह रास्त सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। पाकिस्तान समेत 6 ममालिक को 1 दिसंबर 2021 से बुध से ये लोग बराह रास्त सऊदी अरेबिया डायरेक्ट फ़्लाइट से जा सकते हैं। अब यहाँ पे इस लॉजिक की मुझे समझ नहीं आई कि 30 नवंबर 2021 को ब्लैक लिस्ट ममालिक में जो लोग मौजूद हैं उनके कामें ख़त्म हो रहे हैं और खरूजोदा भी ख़त्म हो रहा है। कल जवाज़ात ने एक पेपर जारी किया जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप सऊदी अरेबिया से बाहर हैं तो आप किस तरह अपना इकामा और छुट्टी को एक्सटेंड करेंगे। ये तरीक़ाकार जवाज़ात ने बताया और उसके बाद आज यानी एक दिन छोड़ के आज फ़्लाइट सऊदी वज़ारत दाखिला ने ओपन कर दी हैं, लेकिन वो भी एक दिन बाद यानी कि छुट्टी और खरूजोदा और इकामा ख़त्म होने के एक दिन बाद फ़्लाइट्स ओपन होगी हैं। अब ये जो लॉजिक है दरमियान में, इसकी मुझे ये समझ आई है कि 3 मंथ का इकामा रिन्यू करने की इजाज़त दे दिया है। अब हम 3 मंथ का इकामा रिन्यू करवा सकते हैं। तो जो लोग इन 6 ममालिक में ब्लैक लिस्ट ममालिक में फंसे हुए थे, अब वो अपना इकामा 3 मंथ का रिन्यू करवाएंगे बाहर बैठ के, तब वो सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। मेरी बात अगर गलत इस तरह हो सकती है 27 को या 30 तक कोई अनाउंसमेंट आ जाए कि जो गैर मुल्की ब्लैक लिस्ट ममालिक में मौजूद है उनका अमा और खरूजोदा में 1 मंथ की एक्सटेंशन कर दी है, तो ये मेरी बात गलत हो जाएगी। अगर एक्सटेंशन नहीं होती और इसी तरह 1 दिसंबर 2021 को फ़्लाइट्स ओपन हो जाती है, जिसका मतलब है कि सऊदी हुकूमत चाहती है कि जो लोग बाहर मौजूद है हज़ारों की तादाद में ब्लैक लिस्ट मुल्कों में फंसे हुए हैं, वो ख़ुद से अपना इकामा 3 मंथ का रिन्यू करवाएं, उसके बाद अपना खरूजोदा की फ़ीस पे करें बाहर बैठ के और वो सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। तो ये फ़्लाइट्स ओपन होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ये फ़्लाइट्स आज या कल 25 को या 26 को ओपन हो जाती तो गैर मुल्की जो मौजूद हैं, जो फंसे हुए हैं पिछले 8-10 माह से, उनका फ़ायदा होता। अब उनके पास तो जो जमा पूंजी थी, जो पैसे थे, वो भी वो खा चुके हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मज़ीद ये कहा है कि सऊदी अरेबिया आने से पहले 72 घंटे पहले उन्होंने जो मंजूर शुदा लेबार्ट्री हैं उनसे PCR टेस्ट कराना है और रिपोर्ट मुतलका तारीख को फराहम करनी है। PIA की जानिब से बयान जारी हुआ है कि वो तैयार हैं, जब उनको तहरीरी शक्ल में तो वो बुकिंग शुरू कर देंगे। सऊदी अरेबिया में दाखिल होने के बाद मुसाफिरों को 5 दिन का होटल करंतना में क़याम ज़रूरी है। 5वें दिन उन्हें मज़ीद कोरोना टेस्ट कराना होगा। सऊदी अरेबिया जाने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना है, उसके बाद 5 दिन करंतना करना है, 5वें दिन दोबारा फिर कोरोना टेस्ट करवाना है। रिपोर्ट मनफी आने की सूरत में उन पर जो करंतना की पाबंदी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये एक अच्छी खबर तो मैं इसको नहीं कह सकता और बुरी खबर भी नहीं कह सकता कि जिनके पास पैसे हैं वो अब पैसे दे के अपना इकामा रिन्यू करवा सकते हैं और छुट्टी एक्सटेंड करवा के वो आ सकते हैं। अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती, जो शराइत हैं, अहम शराइत वो ये हैं कि सऊदी अरेबिया पहुंचने से पहले आपने वज़ारत दाखिला का डिजिटल पोर्ट जो है अबशर, उस पे अपना फॉर्म अपडेट करना है। कदूम पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है, वैक्सीन की तफसीलात दर्ज करनी है और वैक्सीन याफ्ता और गैर वैक्सीन याफ्ता की वजाहत भी देनी है। ये ज़रूरी शराइत जो है, दोबारा आप सुन लें कि कदूम पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी है। अबशर का जो मुकीम का प्लेटफार्म है उसका
उस पर भी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ पे आपको अपनी वैक्सीन की सारी तफसीलात बतानी होगी कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। तो ये शराइत हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।